एक शांत से गांव में नितिन और कविता नाम का पति पत्नी का जोड़ा रहता था। नितिन एक मेहनती किसान था और कविता पूरे घर की जिम्मेदारी संभालती थी। उनका घर बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें प्रेम, अपनापन और संतोष की कोई कमी नहीं थी। हर सुबह कविता अपने पति के लिए भोजन तैयार करती, उसके माथे पर तिलक लगाती और मुस्कुराकर कहती, भगवान आपको हमेशा सुरक्षित रखें। नितिन भी मुस्कुराकर खेतों की ओर निकल जाता। लेकिन कुछ वर्षों बाद हालात बदलने लगे। नितिन की मेहनत रंग लाई, उसकी खेती अच्छी होने लगी। उसने जमीन खरीदी, नया ट्रैक्टर लिया और धीरे धीरे पूरे गांव में उसका नाम होने लगा। लोग उसकी सफलता की तारीफ करते और कहते, नितिन अब बहुत बड़ा आदमी बन गया है। धीरे धीरे सफलता के साथ उसके स्वभाव में भी बदलाव आने लगा। अब वह पहले जैसा समय अपनी पत्नी को नहीं देता था। पहले जो शाम को घर आकर उसके साथ बैठकर बातें करता था, अब मोबाइल और काम में व्यस्त रहने लगा। कविता हर दिन उसका इंतजार करती, लेकिन नितिन अक्सर देर रात घर लौटता। एक दिन कविता ने धीरे से कहा, आजकल आप बहुत बदल गए हैं। पहले आपके पास मेरे लिए समय होता था, अब सिर्फ काम ही काम है। नितिन ने बिना उसकी ओर देखे कहा, मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे और बच्चों के लिए ही तो। कविता चुप हो गई। उसने कोई बहस नहीं की, लेकिन उसकी मुस्कान पहले जैसी नहीं रही। समय बीतता गया। घर में सब कुछ था। नई गाड़ी थी, बड़ा मकान था, बैंक में पैसा था। लेकिन जो चीज धीरे धीरे खो रही थी, वह थी कविता के चेहरे की मुस्कान। एक दिन गांव में एक बड़े संत का प्रवचन था। नितिन भी वहां पहुंचा। संत ने कहा, बेटा, जिस घर में पत्नी मुस्कुराना छोड़ दे, समझ लेना कि उस घर की सबसे बड़ी संपत्ति खो गई है। ये शब्द सीधे नितिन के दिल में उतर गए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने धन कमाने की दौड़ में उस इंसान की खुशी ही छीन ली, जिसके लिए वह सब कुछ करने का दावा करता था। उस रात वह जल्दी घर लौटा। कविता आंगन में अकेली बैठी थी। नितिन उसके पास गया और बोला, क्या मैं कुछ देर तुम्हारे पास बैठ सकता हूँ? कविता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आज काम नहीं है क्या? नितिन की आंखें भर आईं। उसने कहा, काम तो हमेशा रहेगा, लेकिन अगर तुम्हारी मुस्कान खो गई तो मेरी सारी कमाई बेकार हो जाएगी। कविता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मुझे कभी महंगे गहनों की इच्छा नहीं थी। मुझे तो बस आपका थोड़ा सा समय और अपनापन चाहिए था। उस दिन के बाद नितिन ने अपनी जिंदगी का तरीका बदल दिया। अब चाहे कितना भी काम हो, वह समय पर घर लौटता, परिवार के साथ बैठकर खाना खाता, पत्नी की बातें ध्यान से सुनता, हर छोटी खुशी को उसके साथ बांटता। धीरे धीरे कविता के चेहरे की मुस्कान वापस लौट आई। घर का माहौल फिर से खुशियों से भर गया। कुछ महीनों बाद नितिन का एक दोस्त उससे मिलने आया। उसने देखा कि पहले से भी ज्यादा सुख और शांति उनके घर में है। उसने पूछा, लगता है इस साल बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ है? नितिन मुस्कुराकर बोला, नहीं दोस्त, इस बार मैंने पैसे नहीं, अपनी पत्नी की मुस्कान कमाई है। दोस्त हैरान होकर बोला, उससे क्या मिला? नितिन ने कहा, सब कुछ। पहले मेरे पास पैसा था, लेकिन सुकून नहीं। आज मेरे पास पत्नी की मुस्कान है, इसलिए हर दिन खुशी है। कुछ दिनों बाद उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पिताजी, एक सफल इंसान किसे कहते हैं? नितिन ने बेटे का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, सफल वह नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा हो। सफल वह है जिसके घर लौटते ही उसकी पत्नी मुस्कुराकर उसका स्वागत करे। फिर उसने आगे कहा, याद रखना, पत्नी की मुस्कान किसी बाजार में नहीं मिलती। उसे खरीदने के लिए पैसे नहीं, बल्कि सम्मान, समय, प्यार और विश्वास देना पड़ता है। बेटे ने पूछा, और अगर कोई यह बात समझ न पाए? नितिन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो वह जीवन भर कमाता रहेगा, लेकिन कभी सच में अमीर नहीं बन पाएगा। क्योंकि पति का सबसे बड़ा गहना सोने की चेन या महंगी घड़ी नहीं होती। उसका सबसे बड़ा गहना उसकी पत्नी के चेहरे की मुस्कान होती है। उस दिन शाम को पूरा परिवार एक साथ बैठा। बच्चों की हंसी पूरे घर में गूंज रही थी। कविता के चेहरे पर फिर वही पुरानी मुस्कान थी। नितिन ने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया।
उसे समझ आ गया था कि घर की सबसे बड़ी खुशी तिजोरी में रखे पैसों से नहीं, बल्कि अपने जीवन साथी के चेहरे पर आई मुस्कान से मिलती है। सीख। बेटा, धन कमाना अच्छी बात है, लेकिन धन कमाने के चक्कर में अपने जीवन साथी की खुशी मत खो देना। जिस पति के कारण उसकी पत्नी मुस्कुराती है, वही वास्तव में सबसे अमीर इंसान होता है, क्योंकि दुनिया का सबसे अनमोल गहना सोना या हीरा नहीं, बल्कि पत्नी के चेहरे पर सच्चे दिल से आई मुस्कान होती है।